सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल असम राइफल को लेकर बात करनी थी और साथ में असम राइफल और फिर नागालैंड का मुद्दा। तो फिर मुझे लगा कि आपसे बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि नागालैंड में आप रह चुके हैं, असम राइफल में आपने सर्व किया है। तो फिर मुझे लगा सर को मैं बुलाता हूं और इस मुद्दे को समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल सर, नागालैंड अर्बन काउंसिल फेडरेशंस नाराज है, चिंता में है कि जो असम राइफल है या असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर जो दीमापुर में है, वो एयरपोर्ट की जो जमीन है वहां पर उसको खाली नहीं कर रहा है। तो क्या जो ये एयरपोर्ट की जमीन है वहां पर असम राइफल है, या एयरपोर्ट को एक्सटेंड करना है, जो स्ट्रिप है उनको एक्सटेंड करना है? तो वो लोग चाहते हैं कि असम राइफल उस जमीन को खाली कर दे ताकि जो एयरपोर्ट एक्सटेंड हो सके। थोड़ा सा बताइए, है क्या पूरा मसला? ठीक है राजेश जी, देखिए हमारे सारे दर्शकों को समझने के लिए जो असम राइफल्स के ना भी हों, मैक्सिमम तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जी हैं, असम राइफल्स के मैं जानता हूँ, लेकिन जो दर्शक जो वहाँ के नहीं उनको समझाने के लिए बोलता हूँ कि हर एक जैसे कि फौज में आर्मी में हर एक रेजिमेंट होती है, उनके एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। जैसे कि हमारा तोपखाने का आर्टिलरी का नासिक में है, बिल्कुल सर। आर्मर्ड इस टाइप से हर एक का सेंटर होगा। है। जैसे कि नागपुर में सेंटर है, हर जगह जगह पे सेंटर है। ठीक है, वैसे ही असम राइफल्स जो अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है, उनका ट्रेनिंग सेंटर है दीमापुर के अंदर, ARTC, असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर, ART। तो बल्कि मैंने खुद कुछ महीने यहाँ पर ऑन ग्राउंड स्टेशन होकर गुजारे हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना असम राइफल्स मार्चिंग जी कंटिजेंट, सन 2007 में सिलेक्शन हुआ था मेरा। 2008 का कंटिजेंट मैंने कमांड किया। तो हम ARTC में ही रहते थे हम, और ARTC की उसी टाइम पे ही एक नई ब्रांच आई थी, नई लोकेशन आई थी सुखोवी में। ओके सर। ARTC सुखोवी, नॉट इन दीमापुर बट इन सुखोवी, जो कि करीब में ही था जी बल्कि। तो ट्रेनिंग सेंटर अब ARTC दीमापुर का जो है, ये एयरपोर्ट से लगा हुआ है बिल्कुल। जी अगर हम रंगा पहाड़ दीमापुर जहाँ पे कोर हेडक्वार्टर है, वहां से आ रहे हैं और हमको लेफ्ट लेना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए, बिल्कुल लेफ्ट पे ही असम राइफल्स का बड़ा सा बोर्ड, या वहां पर मेरा बल्कि एक बहुत बड़ा बैनर है लगाया हुआ, जो परेड कमांड करते हैं ना, उस पे लगाया हुआ है। तो एक शान की बात होती है। मैं देखता हूँ बहुत लोगों मेरे को लगा ने भेजा मेरे को व्हाट्सएप जी। करके कि वो DG के ऑफिस के बाहर भी है शिलोंग में। तो असम राइफल्स का जो लैंड है स्ट्रेटेजिकली वो एयरपोर्ट के करीब में है। अब क्या वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का लैंड है, या जैसे आपने पूछा, या असम राइफल्स का सेंटर है, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना लैंड और बढ़ाना चाह एक्सटेंड। रहे हैं? आपने ये सवाल पूछे आपसे, बिल्कुल सर। आपने। तो अभी ये बात एक्चुअली डिबेटेबल है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कुछ, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर हम बोलें कि क्लैरिटी के असम राइफल्स की ही जमीन है, नहीं हटेगी यहां से, तो अभी तो मेरे हिसाब से कहना यहाँ पे अभी गलत होगा। अगर बोल दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की का जमीन है और असम राइफल ने मजबूरन, तो भैया ये बताइए अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन है, तो यहाँ पर ARTC असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर आया कैसे? बिल्कुल जमीन सर। तो उनकी है फिर। बिल्कुल, अगर जमीन तो भारत सरकार की है। हाँ, अगर हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग करूं, जमीन भारत सरकार की है। ना वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की है, ना असम राइफल की है। भारत सरकार की है जमीन। मुझे लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। अब सरकारी जमीन पर ही हम अपना हक जमाते हैं ना, जैसे कि हक इन द बिल्कुल सेंस बिल्कुल कि सर। हमारी है। जैसे कि रंगा पहाड़ वो भी सरकारी जमीन है, तो आर्मी हेडक्वार्टर वहां पर हुआ। तो उस तरीके से अच्छा, अब एक और बात, एक लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि एयरपोर्ट की है या असम राइफल्स की है, मैं बस एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं। अगर वो जमीन, गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, एयरपोर्ट सरकार की, एयरपोर्ट की है, जी वहां पर अभी नहीं, काफी टाइम से असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर चलता आ रहा है। वहां पर बहुत से रिक्रूट वहां से
ट्रेनिंग लेकर गए हैं, ट्रेनिंग लेकर घर पेंशन भी जा चुके हैं अब तक, बाय द वे, ओके जेसीओ रैंक में आके। तो यानी कि बहुत पुराना कब तो चलता आ रहा है। तो अगर चलो भारत सरकार की तो है, मैं मानता हूं, अगर ये जमीन एयरपोर्ट की है तो कैसे इसकी एआरटीसी की स्थापना होने दी वहां पे? पहली बात तो शुरुआत में ही कैसे आने दिया? वहां पर उन्होंने अपना बेस कैसे जमाने दिया? रातों रात तो आए नहीं वो, बिल्कुल अचानक कि भाई कल रात को सुबह को उठे तो वहां पे सेंटर जम गया। टाइम जी लगता है ना, वक्त लगता है। तो तब अगर ऐसी बात है तो तब क्यों होने दिया? तब क्यों नहीं आपत्ति जताई? लॉजिक है इस बिल्कुल बात में। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसकी जमीन है, हाँ? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो पहले क्यों आने दिया? असम राइफल्स ने सुखोई जो है वो एक कैंपस है बस, ये नहीं कि सेंटर ही पूरा शिफ्ट हो गया हो वहां पर। ओके मेरे टाइम पे भी एआरटीसी सुखोई था, बल्कि एक एआरटीसी असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एक दीफू में भी था। मैं दीफू में भी मैं वक्त गुजारा है, बाय द वे। दीफू ओके में जहाँ पे एंटी मलेरिया बहुत होता है, वहां पर डब्ल्यूएचओ ने हाईएस्ट रैंकिंग एंटी मलेरिया के लिए उसको माना हुआ है। हम लोग मच्छर से, हमें सबसे बड़ी कामयाबी क्या हुई थी कि हम दीफू में रहकर आए थे, पूरी कंपनी वहां से गई, एक कैजुअलिटी नहीं हुई हमारी। सबसे ओके बड़ी कामयाबी ये है। कैजुअलिटी इन द सेंस, एक मच्छर की कैजुअलिटी भी बहुत होती है वहां पर। जंगल इतना बिल्कुल घना है कि जब मच्छर काट लेता है तो 24 घंटे में इंसान खत्म हो जाता है, सीधा दिमाग, सेरेब्रल मलेरिया उसे कहते हैं। बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। हम टेंट्स में रहे, टेंट्स, जी हवा चलती थी, ठंड थी। अच्छा, कैंपस दीफू में है, सुखोवी में है, दीमापुर में, बल्कि कमांडांट मेन वहां पर है। तो जैसे कि मैं आपको बताया, अब ये है कि आपने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत नाराज है असम राइफल से कि भाई वो जमीन खाली नहीं कर। अरे भाई, अब मुझे नहीं पता, मैं वकालत नहीं किसी कर रहा ना लेकिन एयरपोर्ट की क्या ना असम वैसे तो नहीं देख सकते जिस प्रकार से हम देख रहे थे असम राइफल का सेंटर हेडक्वार्टर शिलांग में था और उसको चेंज किया गया, उसको भी वहां से कोई 15-20 किलोमीटर दूर नया हेडक्वार्टर, नई जमीन दी गई, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। तो कुछ वैसे ही हम मिजोरम यहाँ पर भी देखें, दीमापुर में आबादी बढ़ रही है, आबादी के बीच में किसी भी फोर्सेस का होना फोर्स के लिए भी ठीक नहीं है और जनता के लिए भी ठीक नहीं है। क्या इस लिहाज से ना देखें? देखिए, एक मिडिल पाथ होता है हमेशा से जब तूतु में होती है। अगर आप एक है एक भाई, हिंदुस्तान और चीन के बीच में जमीन के ऊपर है तो विवाद, ये विवाद जी 4900 कितना, तकरीबन 5000 मान लीजिए आप, ठीक है। पूरा जो बिल्कुल किलोमीटर सर स्ट्रेच है, जो जो मैकमोहन लाइन है बेसिकली, जो कि एक थिक लीडेड पेंसिल से एक कागज पे एक लाइन ड्रॉ हुई थी, वो ऑन ग्राउंड जाएंगे तो बहुत बड़ी लाइन होगी। अब बिल्कुल जमीन सर का विवाद चलता आ रहा है, हमारे चीन को परसेप्शन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन तो अलग मुल्क हुआ, जी अब पड़ोसी में भी आपस में भाई गमले रख दिए या गाड़ी की पार्किंग कर दी। अक्सर होता है, दिल्ली जैसे शहरों में भी होता है कि भाई ये पार्किंग मेरी है, नहीं ये पार्किंग मेरी है, अरे यहाँ पे कचरा मत डालो, ये जमीन हमारी है। अक्सर होता है, आम जगह पे होता है जमीन के ऊपर। तो एक मिडिल पाथ अपनाना बहुत जरूरी होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट थे, उन्होंने लिखा था, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। जब ओके आप एक लाइन डिमार्केट करेंगे, राजेश जी ये जमीन आपकी है यहां तक, ये जमीन मेरी है यहां तक, आप अपना काम जानो, मैं अपना काम, ठीक आओ भगत। जब कोई जी लाइन ही नहीं होगी तो क्या, अरे तो तू फिर मैं चलता रहेगा। अब ये तू मैं चल रहा है वहां पर, जमीन किसकी ओके है मुझे खुद नहीं पता, मगर मैं इतना लॉजिकली बात कर रहा हूं कि अगर तो किसी की भी हो, कैसे वहां पे स्थापना होगी? बिल्कुल सर तब क्यों नहीं रोका? जी जी अब दिल्ली में ही बहुत से इलीगल कंस्ट्रक्शन की ड्राइव चल रही है, फर्ज करिए। अब कंस्ट्रक्शन बड़ा होता गया, आपने व्हाई डिडंट यू निप इट इन द बड? जब ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां पे भी हो, मैं इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं, तब क्यों नहीं रोका? तब क्यों नहीं? तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट डिमोलिशन, इट्स अबाउट कि जो उस टाइम पे ड्यूटी पे था, जिसने आपको वो जमीन सौंपी, उसको भी पकड़ना चाहिए, जिसके हस्ताक्षर एग्री है वहां पर, उसको भी पकड़ना चाहिए। कहां पर है वो? ठीक है।
तो बेसिकली ये विवाद जो है और असम राइफल्स का, जैसे कि भाई जब दिल्ली से देखिए अपने ऑफिसेज कई सारे बिल्कुल। आर्मी हेडक्वार्टर के वो चेंज हुए हैं, वो जमीन हाँ। शिफ्ट हुई है ना? तो तो ये ये तो वक्त बताएगा अल्टीमेटली कि कहां। कोर्ट डिसाइड कर लेगा। जज साहब हैं, वकील साहब हैं, वो यही काम है उनका, है ना? और पटवारी हैं, वो यही काम है उनका। वो आई होप कि जल्दी ही पूरे मामले को शॉर्ट आउट कर देंगे। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय तक जाने की नौबत ना पड़े। नहीं तो न्यायालय तो है ही हमारा जो निष्पक्ष है, और उससे उम्मीद भी करते हैं कि वो निष्पक्ष ही फैसला देगा। लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता और कम होता रहता है। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, टेक थैंक केयर यू सर, राजेश थैंक जी। यू।